राकेश जी, आप तो इस केस को बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत बारीकी से उसका अध्ययन भी कर रहे हैं और एक एक चीज से आप वाकिफ हैं। ये जो फैसला था, उसको आप किस नजर से देखते हैं? दूसरा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने केस को प्लीड किया इस पूरे मामले में, कहीं वो तो उल्टा नहीं पड़ गया? जी आशुतोष जी, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं इस मामले में, वो राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं, मीडिया की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। 4-5 चीजें एक साथ कर रहे हैं। अगर सिर्फ कानूनी दृष्टि से अगर आप इसको देखें तो मैं व्यक्तिगत रूप में एज ए लॉयर मैं इस चीज के कभी पक्ष में नहीं हूं कि कोई भी क्यों जंप करके आप किसी हायर कोर्ट में चले जाए। आम आदमी पार्टी के साथ ही हमेशा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि जो अरेस्ट है इलीगल है, संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है, मतलब उनका छीन लिए गए हैं। वो हर केस, मनीष सिसोदिया के केस में भी हुआ, अरविंद केजरीवाल के केस में हुआ। फिर वो वापस नीचे आते हैं और नीचे में भी हाईकोर्ट में तो खैर किसी को बेल मिली नहीं है। ये बेल पिटीशन नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं, ये बेल पिटीशन था ही। बेल पिटीशन अभी उन्होंने लगाई भी नहीं है। बेल पिटीशन तब लगेगी ना जब एक अरेस्ट होगा। जब आप अरेस्ट की लीगैलिटी को ही चैलेंज कर रहे हैं तो बेल कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यू नीड टू बी वैलिडली मैरिड। पहले आपकी शादी वैलिड हो तभी तो आप डिवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। अभी तो अरेस्ट ही लीगल है जो चैलेंज कर रहे हैं। तो जब तक ये अरेस्ट की लीगैलिटी को चैलेंज करते रहेंगे तब तो बेल एप्लीकेशन फाइल ही नहीं होगी, क्योंकि एक आर्गुमेंट बन जाता है कि आप अरेस्ट ही अभी आप चैलेंज कर रहे हैं। तो जहां इनके पास समय था, जब ये जुडिशियल रिमांड में चले गए थे, तो इनके पास समय था कि ये बेल एप्लीकेशन मूव करते, अपनी जो लड़ाई होती है अपने स्तर पर लड़ते, फिर हाईकोर्ट जाते। ये तो समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट में बर्बाद हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अगर वो चले जाते तो सुप्रीम कोर्ट तो इमीडिएटली डिसीजन नहीं देगा, या तो सेल्फ रिजेक्ट होगी या नोटिस हो जाएगा। तो उतना पीरियड तक वो ऐसे ही रहेंगे। अगर खुदा ने खास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिली तो फिर वही बेल एप्लीकेशन को लगानी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लगानी पड़ेगी ना। तो ये समझने की बात है कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कानूनी लड़ाई में अगर हम अपने क्लाइंट को कैसे अगर बात करें तो उनको हमेशा कभी एडवाइस नहीं करेंगे कि आप पहले एक राउंड सुप्रीम कोर्ट का चक्कर, हाई कोर्ट का चक्कर लगा के आइए। ये राजनीतिक लड़ाई है। उसके बाद ये लड़ाई इनको मीडिया में भी लड़नी पड़ती है। इसे मीडिया में उनके जो साथी हैं काफी बहादुरी से कह रहे हैं कि नहीं, यही जज हैं जिन्होंने संजय सिंह के केस में भी ऐसा ही जजमेंट दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मिली। तो एक मीडिया की लड़ाई है जो बहादुरी से लड़ रहे हैं, इसलिए करना जरूरी है। राजनीतिक लड़ाई भी हो रही है, इसकी इलेक्शन भी लड़ाई हो रही है। इलेक्शन की लड़ाई ये है कि आप देखेंगे शाम को आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक नेता जो है एक प्ले कार्ड लेके जिसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो होती है, वो जेल के अंदर है और वोट मांग रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से। यानी इतनी लड़ाई एक साथ हो रही है। तो हम बट इनके किसी भी एक्शन को ये मत समझिए कि कानूनी तौर पर फेल किए हैं। हो सकता है राजनीतिक लाभ इनको मिल रहा होगा, क्योंकि ये अकेले सिर्फ राकेश जी, जब कोर्ट ये टिप्पणी करता है कि ईडी के द्वारा दिए गए साक्ष्यों से साफ है कि केजरीवाल ने साजिश की और उन्होंने एक्साइज नीति बनाने में शामिल है और अपराध की प्राप्ति का इस्तेमाल किया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका क्या मतलब हुआ? फिर वो निजी तौर पर नीति बनाने और घूस मांगने में शामिल है और आपके राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर भी शामिल। यानी ईडी की जो दलील है, उस ईडी की दलील को प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट सही मान रहा है या उसके एक तरीके से एंडोर्स कर रहा है। What does it mean? आशुतोष जी, मैं आप ही की बात पे जवाब देना चाहता हूं कि जो आप हाईकोर्ट की टिप्पणियां की बात जो कर रहे हैं, ये इनका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये इनके लिए डिजास्टरस है, क्योंकि इतने सारे जो चीजें थी वो अभी नहीं आनी चाहिए थी। ये केस में इनके बेल एप्लीकेशन के लिए या फर्दर ट्रायल में भी ये सारी चीजें के खिलाफ जाएगी। हाँ, एक दो बात जरूर हाईकोर्ट ने बोला है कि जो अप्रूवर है उसका वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, वो तो प्रक्रिया है। लेकिन जितनी बातें उन्होंने कह दी, ये चीज जो है इट विल रिंग ए बेल एवरी टाइम। किसी भी जज के सामने ये कोर्ट किया जाएगा, ईडी हमेशा इस आर्गुमेंट को हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को लेकर सामने आ जाएगी। जब हाईकोर्ट इस तरह का कोई अगर ऑर्डर कर चुका है तो इनके लिए कम से कम निचली अदालत में बेल मिलना तो मुश्किल ही, बिल्कुल मुश्किल हो गया है, असंभव की तरह लग रहा है। क्योंकि ये सारे कमेंट्स तब आते जब इनकी बेल एप्लीकेशन वहां गई होती, और बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हुए अगर ये कमेंट्स आते थे समझ में आ रही थी बात। बेल एप्लीकेशन तो अभी ट्रायल कोर्ट में भी नहीं गई है और इतने हाईकोर्ट का इतना भयानक हमारे पास उनके रिमार्क्स आ गए हैं, तो इस रिमार्क्स का ईडी इस्तेमाल करेगी। और ये कदम जो है ये पूरी तरह से कानूनी रूप से सही नहीं था। मैं हमेशा आपके चैनल पर दसियों बार चिल्ला चिल्ला के कह चुका हूं कि मैं इस चीज के कभी भी पक्ष में नहीं हूं कि आप अरेस्ट हो सीधे सुप्रीम कोर्ट से ले जाए। रेयर केसेस में इस तरह कभी होता है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ मिलती है,
अगर आप ये समझते हैं कि आपका संवैधानिक अधिकार जो है उस पर कुछ चोट पहुंची है, तो संविधान ही तो ये आपको अलाउ करता है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट के सामने आपको रिमांड होगा। वो भी संवैधानिक अधिकार आपका था, उसका उपयोग तो आप कर रहे हैं। हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएगा, जाहिर है उसको रिलीफ नहीं मिलेगी। राकेश जी, मैं अब इसके पॉलिटिकल डायमेंशन में बात करने के पहले एक और सवाल आपसे पूछता हूं। क्या अरविंद केजरीवाल के लिए अब जेल से निकलना आसान हो पाएगा? जैसा कि संजय सिंह 6 महीने में निकले, मनीष सिसोदिया तकरीबन अभी 13 महीने से ज्यादा हो गए, अभी भी जेल में है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी है, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, और कोर्ट में यह भी कहा गया कि भाई आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर के तौर पर भी आप शामिल हैं। विल इट बी इजी फॉर हिम? आशुतोष जी, इजी और डिफिकल्ट अलग बात है। व्यक्तिगत रूप में मैं इस पक्ष में हूं, उनको बेल मिलनी चाहिए। बेल मिलनी चाहिए इसलिए है कि अंडर ट्रायल रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत है तो सीधे वो ट्रायल शुरू करें, चार्जशीट फाइल करें। अगर ये कन्विक्टेड है, अगर कन्विक्ट होते हैं, जेल में जाए। लेकिन अंडर ट्रायल में लंबे समय तक रखने के मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। और हो यही रहा है, ईडी के अपनी प्लानिंग के कारण, कुछ इनकी मिस प्लानिंग के कारण, जो इनकी लीगल टीम एडवाइस कर रही है, ये खुद लीगल टीम को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द केस, ये चीजें बढ़ती जा रही है, ये लंबे समय तक रह जाएंगी। इस कारण से मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। इनको नहीं रहना चाहिए। अगर ये अपराधी है या नहीं है तो ट्रायल में फैसला होना चाहिए, अंडर ट्रायल को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पीएमएलए के वो सारे कानून गलत हैं जो इस तरह के बिल देने में दिक्कतें पैदा कर रही हैं। तो इनको दिक्कत होगी, ये बिल्कुल सही है कि इनको दिक्कत होगी, क्योंकि हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने पहले भी कहा, आगे यूज होंगे। जब भी ट्रायल कोर्ट में इनका बेल एप्लीकेशन आएगा, ये यूज होगा, और इसका फायदा हाईकोर्ट के उस जजमेंट का फायदा ईडी हमेशा लेगी। और हो सकता है ये ट्रायल कोर्ट के जज को भी बायस करेगा, जाहिर है बायस करेगा ही करेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।